पूरी दुनिया मौन होकर देखती रह गई और अफगानिस्तान पूरी तरह से आतंकी संगठन तालिबान के हाथ में चला गया। 15 अगस्त 2021 की सुबह जब भारत में लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तब अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। लेकिन भारत सरकार पूरी तरह से इस मसले पर चुप्पी साधे रही। अफगानिस्तान पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। पर अब भारत ने आतंकी संगठन तालिबान से बातचीत की है। इस पर रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि तालिबान से बतियाने लगा भारत। गोदी मीडिया भी जल्दी करेगा तालिबान का स्वागत। कतर की राजधानी दोहा में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के नेता शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानकेजी से बात की है। शेर मोहम्मद दोहा स्थित तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख हैं। इस सूचना को भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। तो आज आधिकारिक हो गया है कि भारत तालिबान को मान्यता देने या उससे राब्ता रखने की दिशा में कदम उठा रहा है। विदेशी मंत्रालय ने बता दिया है कि तालिबान की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव आया था। सवाल बहुत साधारण और छोटा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तालिबान को आतंकवादी मानते हैं या नहीं? दुनिया क्या मानती है इससे छोड़िए। सारी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष तालिबान को लेकर कम से कम खुद बयान दे रहे थे। उनके राष्ट्रहित और भू रणनीति की राजनीति प्रभावित थी, लेकिन वे बोल रहे थे। इसीलिए आप नहीं कह सकते थे कि भारत कोई बहुत बड़ी रणनीति बना रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तालिबान को आतंकवादी नहीं बोल रहे हैं, अपना दोस्त भी नहीं बोल रहे हैं। रवीश आगे लिखते हैं कि उनकी चुप्पी टूटने का इंतजार गोदी मीडिया ने नहीं किया। गोदी मीडिया ने यह तक नहीं पूछा कि तालिबान आतंकवादी है। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं? बेसब्र गोदी मीडिया दिन रात तालिबान के बहाने भारत के मुसलमान को तालिबानी बताने लगा, ताकि बेरोजगार हिंदू नौजवान मुसलमानों के बारे में तरह तरह की कल्पनाएं करने लगे और नफरत करने लगे। एक चैनल ने तो तालिबान की स्थापना करने वाले मुल्ला उमर बेटे मुल्ला याकूब तस्वीर की जगह मेरठ के याकूब कुरैशी की तस्वीर लगा दी। तालिबान के स्वागत में बयान देने के नाम पर कुछ लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए हैं। उसका आधार तो यही होगा कि तालिबान आतंकवादी है, तो कुछ लोग इसका स्वागत कैसे कर सकते हैं? लेकिन अब जब भारत सरकार तालिबान से बातचीत करने लगी है, तब इन मामलों पर क्या होगा? भारत सरकार आतंकवादी से कैसे बात कर सकती है? हमने इन 7 सालों में इस मूर्खता को हासिल करने के लिए कम मेहनत नहीं की है, ज़्यादा ही मेहनत कर दी है। इसीलिए ये सब हो रहा है। गोदी मीडिया को लगा कि उनके नेता तालिबान को ललकारेंगे। उनकी चुप्पी का फ़ायदा उठाकर बीजेपी के नेता, आईटी सेल और गोदी मीडिया ने तालिबान को लेकर अनाप शनाप प्रोपेगेंडा ठेलने में लग गया। दर्शक हिंदू बनकर आंखें फाड़ कर देखने लगे। अपने पड़ोसियों को तालिबान से मिलाने में लग गए। उधर उनकी जेब से सरसों के तेल 200 और पेट्रोल के 100 रुपये कट गए। भारत ने आतंकवादी तालिबान से बात की है। गोदी मीडिया और आईटी सेल क्या करेंगे? तालिबान का स्वागत करेगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति समझदारी के गुण जोर जोर से गाएगा कि आतंकवादी तालिबान से बात कर मोदी ने सूझबूझ का परिचय दिया? मास्टर स्ट्रोक है। वो लोग क्या करेंगे जो हर दिन इनबॉक्स में आकर पूछते थे कि आप तालिबान पर क्यों चुप हैं? आप कोई विदेश मंत्री हैं? हम भी तो यही पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी तालिबान को आतंकवादी क्यों नहीं कह रहे हैं। इतना सिंपल तो है। दिक्कत क्या है? फिर अपनी पार्टी के नेताओं को रोक भी नहीं रहे हैं कि बात बात में मुसलमानों को या विरोधियों को तालिबान कहना बंद करो। तालिबान के नाम पर वोट भी और आतंकवादी कहने के नाम पर चुप्पी भी। कमाल है। रवीश ने आगे लिखा कि आज एक और खबर आई है। प्रधानमंत्री ने अफगान मामलों पर एक उच्च स्तरीय समूह बना दिया गया है। आगे से तालिबान से जो भी बातचीत होगी उसकी जवाबदेही इस समूह पर होगी कि भारत के हित में जो सुझा रहा है उसी का अनुसरण हो रहा है। इस समूह को आगे कर प्रधानमंत्री मोदी फिर से तालिबान को आतंकवादी या पड़ोस में आया नया संबंधी कहने से बच जाएंगे। स्टेट्समैन की छवि बनाने में कितनी मेहनत की गई, लेकिन एक स्टेटमेंट नहीं आ सका। हिंदी प्रदेश के युवा और घरों में बैठे रिटायर्ड लोगों की दुनिया लुट गई होगी। पिछले कई दिनों से इन्हें काम मिल गया था तालिबान के नाम पर अनाप शनाप मैसेज झेलने का। उन्हें लगा था कि आर्थिक संकट और बेरोजगारी से परेशान जनता को एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम डिबेट में ढकेला जा सकता है। धकेल दीजिए, इसमें सफल होना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अब बाहर आकर आप स्वागत तो कीजिए कि आतंकवादी तालिबान से बात कर भारत ने अच्छा किया है। माला भी पहनाने जाना चाहिए था। ईडी और गोदी मीडिया लगाकर विपक्ष को खत्म कर, चुनावी चंदे पर नियंत्रण कायम कर, मैदान खाली कर विजेता बना जा सकता है। लेकिन खाली मैदान में दहाड़ने वाला योद्धा विजेता ही हो ये ज़रूरी नहीं है।
आगे पीछे कोई चुनौती नहीं होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात नहीं बोल पाए कि भारत के लिए तालिबान क्या है। आखिर में रवीश लिखते हैं कि मैं ये लेख इसी पर समाप्त करता हूं और आप अपने इनबॉक्स में आतंकवादी तालिबान से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की बातचीत के समर्थन में आने वाले पोस्ट का इंतजार कीजिए। जल्दी ही गोदी मीडिया का एंकर तालिबान का स्वागत करता हुआ दहाड़ेगा, कहेगा तालिबान से हाथ मिलाकर पाकिस्तान को धूल चटा दिया मोदी ने। आप ताली बजाएंगे, बजाइए। थाली और ताली बजाने का राष्ट्रीय अनुभव किस दिन के काम आएगा। वैसे आतंकी संगठन अल-कायदा ने तालिबान को बधाई दी है। आज ही भारत ने तालिबान से बात की है।